की रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो हमने देखा है कि लालटेन की आड़ में किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया, हमने वो समय देखा है। भाजपा को और मोदी को भ्रष्ट कौन बता रहा है? जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया तेरा बाप चोर है। तेजस्वी यादव को बोला तेरा बाप चोर है, कोर्ट ने कर दिया ना, ऑफिशियली वो कर दिया ना। मगर नहीं, अभी भी कहेंगे नहीं हमारे पापा तो भाजपा में नहीं मिले ना, इसलिए हमारे इनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी समस्या सिर्फ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की समस्या है ना, बस इसके सिवा और कोई समस्या नहीं है। उसका स्टेटस है, उसकी वैल्यू है, सब कुछ है, उसका वोट शेयर वो लोग पसंद भी करते हैं। अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और 3 महीना वो सीएम की शपथ ले भी लेते हैं 3 महीना बाद उनसे कहें यार तुम्हारे को मोदी जी उनसे कहें आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना देते हैं, तुम्हें ये कर देते हैं वो कर दें, उसकी जगह पे वहाँ पे रविशंकर को बिठा देते हैं या किसी और को पहुँचा देते हैं, तो सरकार मतलब शासन व्यवस्था चलेगी, बिहार तो चलेगा कम से कम। पर गठबंधन आगत तेजस्वी आगत बिहार का बेड़ा गर्क हो जाना है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार झा है और मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा झा जी, क्या कहेंगे इस बार बिहार वासियों का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? किस मुद्दा पर बिहार वासी वोट करने वाले? देखिए, कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत पलायन का रहा है और नौकरी नहीं देने का बात रहा है, तो कुछ मुद्दे रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि कितना भी बिल ला ले, कितना भी ये जो है ना नीति, वो आपके लालू यादव बिल ला ले, इनका बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। जिससे 9वीं पास नहीं हो पाई, वो कह रहा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। जो कहता है बिहार में मैं लोकप्रिय हूँ, जिस लोकप्रिय नेता को यादवों ने अपनी लड़की नहीं दी, वो जाके क्रिश्चियनों में जाके शादी करके आया है। वो कह रहा है हम बिहार में लोकप्रिय हैं। देखिए, बिहार में इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। बिहार में एनडीए, बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। लेकिन फिर ये दावे का क्या होगा जो लगातार कई एक सारे दावे होते रहता है? कैसे देखा गया है लगातार? अरे मैं कह रहा हूँ, आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं अभी सारी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा चांदनी चौक के आपके लिए। अच्छा। पैसों की भीड़ बुलाने में और उसको वोट की कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये आज भी चाहते हैं, ये आज भी बात करते हैं कि मच्छी भात, दाल भात और इन तमाम तरह के भातों में लोगों को लोभाने का वो करते हैं। मैं यादवों से कहना चाहता हूँ, मैं यादवों से बड़ा सनातनी किसी को नहीं मानता। यादवों को सबसे बड़ा सनातनी मानता हूँ, मगर उन यादवों को इन्होंने जो है जातिवाद में उलझा रखा है। किसने? लालू परिवार ने। जिस लालू परिवार के घर में ताजिया बनता है, ताजिया जो है बनता है और ताजिया की पूजा होती है, जिसको कुंभ जो है फालतू को नजर आता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसी विचारधारा वाली पार्टी है। वो बिहार में सरिया लाना चाहते हैं, बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं, बांग्लादेश से लोगों को लाके वो करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। मसीहा की बात की जाए तो यादवों के मसीहा माने जाते हैं, मुस्लिमों के मसीहा, फिर ये मसीहा का क्या होगा? बने मुस्लिम के मसीहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम जो है श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। और अब आपको बता दूं कि ये जो है घोषणा बिहार में भी हो चुकी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में श्री रामचंद्र जन्मभूमि पर जो श्री राम जी का मंदिर बना है, उसी तर्ज पर बिहार में भी माता सीता का जो है मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है। तो देखिएगा, हाँ, ये मुद्दा रह सकता है बिहार। देखो, मैं फैक्ट की बात बताऊं, अगर बाई चांस एनडीए के सिवा दूसरी कोई सरकार बन जाती है गठबंधन की, तो बिहार में का बेड़ागर हो जाना तय है। अभी समस्या सिर्फ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की समस्या है ना, बस इसके सिवा और कोई समस्या नहीं है। उसका स्टेटस है, उसकी वैल्यू है, सब कुछ है, उसका वोट शेयर वो लोग पसंद भी करते हैं। अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और 3 महीना वो सीएम की शपथ ले भी लेते हैं 3 महीना बाद उनसे कहें यार तुम्हारे को मोदी जी उनसे कहें आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना देते हैं, तुम्हें ये कर देते हैं वो कर दें, उसकी जगह पे वहाँ पे रविशंकर को बिठा देते हैं या किसी और को पहुँचा देते हैं, तो सरकार मतलब शासन व्यवस्था चलेगी, बिहार तो चलेगा कम से कम। पर गठबंधन आगत तेजस्वी आगत बिहार का बेड़ा गर्क हो जाना है। गठबंधन बोलता है कि जो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लो, चुनो ना, मुख्यमंत्री तुम कर लो ना, तुम ये क्यों नहीं करते? ये बोले ना तेजस्वी यादव, भाई गठबंधन का हिस्सा है ना, तो लालू जो है राहुल गांधी बोले ना, राहुल गांधी खान बोले कि मंच पे आके बोले कि भाई हम जो है गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन के हिस्से में जो है तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री है। नहीं बोलेंगे आपस में,
अभी भी जो है आप थोड़ा केंद्र की मंत्री, केंद्र में रह चुके हैं, मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं रविशंकर हैं, अभी वो उनका स्टेटस है, उन पर कोई दोष नहीं है। अगर वो मोदी जी कहें कि तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओ, बनेंगे नहीं बनेंगे, बिहार को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, दौड़ाएंगे नहीं दौड़ाएंगे। एलईडी का जमाना है, लालटेन नहीं चाहिए भैया। हमने देखा है कि किस तरह से वो कहते हैं, गाना बड़ा फेमस हुआ था कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो हमने देखा है कि लालटेन की आड़ में किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया। हमने वो समय देखा है, हमने देखा है सर, हम नहीं भूले उस चीज को। ये नहीं लग रहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, फिर वही लालटेन। सर आप तुलना करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी माफी मांगूंगा। आप तुलना करो जिस तरह से 2003 का जब लालू छोड़ के गए बिहार में, बिहार की बात करते हैं पूरे देश की नहीं, कि लालू यादव जब छोड़ के गए थे और जब लालू यादव को मिला था तब पेट्रोल का रेट कितने % बढ़ा, और उसके बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो कितने % बढ़ा। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि लालू यादव के समय में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े थे। महंगाई बढ़ेगी सर, महंगाई बढ़ेगी तो मगर विकास भी होगा। लालू यादव के समय महंगाई बढ़ रही थी मगर विकास नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य देखिए, बिहार में अपहरण करता को जो है ना खुलेआम कर दिया गया था। किस तरह से ये भूला नहीं है, ना वेतन मिलता था, आत्महत्या होती थी। भाजपा को और बीजेपी को भ्रष्ट कौन बता रहा है? भाजपा को और मोदी को भ्रष्ट कौन बता रहा है? जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया तेरा बाप चोर है। तेजस्वी यादव को बोला तेरा बाप चोर है, कोर्ट ने कर दिया ना, ऑफिशियली वो कर दिया ना। मगर नहीं, अभी भी कहेंगे नहीं हमारे पापा तो भाजपा में नहीं मिले ना, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। अरे अगर इन्होंने 17 लाख नौकरी दी उप मुख्यमंत्री के समय, तो ये डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? बताएं किसको नौकरी दी है इन्होंने? झूठे के ऐसी बहलाना चाह रहे हैं। अगर ये लालू यादव की औलाद है तो बोले मैं अपने बाप के 15 साल के शासनकाल में कि मैं लालू का बेटा हूं, और लालू यादव के शासनकाल में मैं उनके शासनकाल के बदले वोट मांगने आया हूं कि उनके एक भी अच्छा काम नहीं हुआ उनके काल में। सब हुआ तो हुआ क्या, लूट खसोट ये सब हुआ। ये सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या समझे, पहले जो था गुंडा राज था, अब नहीं है। ठीक है, हमारी तरफ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। पहले उन्होंने, लालू ने आया, पहले चीनी मिल बंद किया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सकड़ी चीनी मिल बंद किया, जितना भी है सब बंद किया। ठीक है, आज की डेट में अगर देखोगे तो बढ़िया हाईवे, बढ़िया सड़कें, और आज की डेट में ये देखोगे पटना में मेट्रो भी चल रही है। ठीक है, पटना में मेट्रो भी चल रही है आज की नीतीश के राज में। ठीक है, और आजकल भी देखोगे तो जो बीजेपी से जुड़ गया है वो नीतीश कुमार, तो उन्होंने अच्छा किया है, ये नहीं कि गलत काम किया उन्होंने। बीजेपी के नीतीश कुमार के ऊपर कई बार जो है पलटी का आरोप लगता रहा है, पलटू राम कहा जाता है। देखिए समझिए बात को, उन्होंने अगर मारी है तो उनको पछतावा भी हुआ है, और वो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि भाई मेरे साथ कोई गलती हुई है तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मगर अगर आप कंपेयर करोगे कि किस तरह से जो पिछली सरकारें थी और इनकी सरकारों में, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। चाहे वो, मैं मधुबनी का रहने वाला हूं, मधुबनी से अगर कोई ट्रेन मिस होती थी ना तो 15 घंटे में पटना पहुंचता था। आज 4 से 5 घंटों में मेरी अगर कोई बस जो है ना ट्रेन मिस हो जाती है ना मधुबनी से, तो मैं बस से 5 घंटे में पटना पहुँचता हूँ। ये विकास हुए हैं। जल से नल की योजना हो, सड़क की योजना हो, घर की योजना हो, चाहे जो है मैया योजना के तहत जो है 400, अब 1100 कर दिया, 400 मिलते थे वृद्धा पेंशन। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत अच्छे काम हुए हैं। मगर अगर आप कंपेयर करोगे, ये बिहार की जनता कभी लालू यादव को लाइक नहीं किया। ये तो ज़बरदस्ती जो है ना बने हुए हैं कि हमें मुख्यमंत्री बना। 1990 के चुनाव में क्या लालू यादव चुनाव लड़े थे? क्या नहीं लड़े। ये ज़बरदस्ती एक डम्मी कैंडिडेट खड़ा करके और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये सत्ता के लोभी हैं। 1997 में क्या इनको यादव नहीं मिला? कोई यादव नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, जो अपनी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री को बना दिया, बीवी को बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाया? यादव के इतने बड़े हितैषी थे तो बनाते रहे उसको मुख्यमंत्री, यादवों को, कि भाई मेरी बीवी योग्य नहीं है, आप यादव में से कोई आओ, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। मगर ये सत्ता के लालची है। तो कुल मिलाकर जनता का जो राय था वो हमने दिखाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।